हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाठ शिक्षा। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर विकास सिन्हा और आप सभी का स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फुल कोर्स विद एआई टूल्स लाइक चैटजीपीटी एंड कोपायलट के लेक्चर 4 में। आज के सेशन में हम फोर्थ मॉड्यूल एसेंशियल फार्मूला को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना डिले के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स। सो व्हाट इज ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स होता क्या है? Operators are symbols used in Excel formula to perform a specific operation on one or more cells value। मतलब ऑपरेटर एक टाइप का सिंबल होता है जो एक्सेल में किसी भी ऑपरेशन के समय परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है सेल वैल्यू पर। चलिए इस ऑपरेटर्स के टाइप को जानते हैं। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सो द फर्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकंड वन अरिथमेटिक ऑपरेटर, थर्ड वन रिलेशनल ऑपरेटर्स, फोर्थ वन लॉजिकल ऑपरेटर्स। चलिए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर। सो व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर इन एक्सेल? एक्सेल में असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या रोल होता है? द असाइनमेंट ऑपरेटर in Excel is used to start a formula and tells Excel to calculate the value and show the result। Basically, assignment operator का रोल Excel के अंदर फॉर्मूला के स्टार्टिंग में होता है, जहां फॉर्मूला से पहले हम इक्वल टू देते हैं स्टार्ट करने से पहले। वो हमें क्या करता है, उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर रिजल्ट हमें शो करवाता है। चलिए सेकंड ऑपरेटर को समझते हैं। नाउ the second operator is arithmetic operators। So what is arithmetic operators? Arithmetic operators are used to perform basic mathematical operations। मतलब arithmetic operators का यूज जितने भी मैथमेटिकल टास्क होते हैं और ऑपरेशन होते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। इसके लिए मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं एक एक्सेल का न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। तो कंट्रोल प्लस एन से अगेन न्यू फाइल। जैसा कि हमने स्क्रीन पे अभी देखा था, सेल A1 पे 15 था तो सिंपल हमने 15 कर दिया और सेल B1 में हमारा 3 था। अभी पता कैसे चल रहा है? तो जिस भी सेल पे हम जा रहे हैं यहाँ पर सेल एड्रेसिंग, जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, एड्रेसिंग यहाँ पर ये B1 है और यहाँ A1 है, लाइक दैट। अब फर्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो कैसे करवाएंगे? सपोज करिए यहाँ इक्वल टू दिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच करवाना है तो सिंपल इस सेल को सिलेक्ट किए, ठीक है। आगे ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं या तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने टाइप नहीं किया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद प्लस का साइन, ठीक है, एडिशन के लिए, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो इन दोनों सेल के बीच एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सिंपल ये करने के बाद आप एंटर प्रेस करिए, रिजल्ट आपका कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल और भी कोई वैल्यू देकर देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमारा 14, ठीक है, यहाँ 23 लाइक दैट, 22 लाइक दैट, 12 लाइक दैट, और यहाँ पर कुछ और वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, लाइक दैट 78, 23, ठीक है, 28 एंड 16 लाइक दैट। ये हमने वैल्यू दे दिया। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे यहाँ पर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, मतलब सम निकालना है, तो हम हर बार क्या करते हैं, फॉर्मूला नहीं टाइप करते। हम क्या करना है, सिंपल ये चीज है ना, एक के लिए हमने लिखा है, ये इसको स्क्रॉल करके यहाँ कर देंगे, नीचे ले आएंगे, ये कैलकुलेट कर दे देगा। देखिए परफेक्ट। ये हुआ कैसे? तो सिंपल जैसे ही हमने ये फॉर्मूला लिखा था, अब देखिए हम सेम सारे में फॉर्मूला ये ऑटोमेटिक एक्सेल में आ गया। A2 हमारा सेल ये है, A2 प्लस B2, ये A3 प्लस B3, ठीक है, लाइक दैट। ये सारे, तो ये एडिशन से रिलेटेड हो गया। सेम लाइक दैट हमें अगर एडिशन के जगह मल्टीप्लीकेशन करवाना तो सिंपल हम ऑपरेटर चेंज कर देंगे। तो ऑपरेटर एक बार मैं मल्टीप्लीकेशन का बता देता हूँ, ठीक है। तो सपोज लाइक दैट यहाँ पर हमारा कोई वैल्यू है 12, ठीक है, और यहाँ हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो सेम कुछ नहीं करना था, यहाँ एडिशन ऑपरेशन का सिंबल लिए थे, इक्वल टू के बाद इक्वल टू दिया, ठीक है। सेम इस बार भी सेल को सिलेक्ट किए। अब सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें क्या करते हैं, एक्सटिक का सिंबल लेते हैं, ये एक्सटिक स्टार, ठीक है। देन उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लिया हमने, A8 और B8 लाइक दैट, और एंटर प्रेस किया। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई होकर आ गया, लाइक दैट। अब कुछ भी वैल्यू दीजिए, सेम लाइक दैट। ये वैल्यू को कॉपी करिए, कॉपी, एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेम ऑपरेशन अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देगा, सेम स्क्रॉल डाउन, ठीक है। तो ये आ गया, कैलकुलेट करके दे दिया। तो अभी आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड ऑपरेशन को समझा। आप सिंपल कोई भी सिंबल लगाइए, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके दे देगा, जो एक्सेल में सपोर्ट करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लाइक दैट। चलिए सेकंड ऑपरेटर को तो हमने समझ लिया। अब थर्ड ऑपरेटर पे जाते हैं, जो कि है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ थर्ड वन इज relational operators। So what is relational operators? Relational operators compare two values and returns a true or false value। मतलब
रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज एक्सेल में वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। मतलब दो सेल है, उनमें कुछ वैल्यू रखा हुआ है, उससे कंपेयर करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल के लिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, लेस देन एन इक्वल टू का सिंबल है, ठीक है। सेम लाइक दैट इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी हमने अभी ऑपरेशन परफॉर्म किया उसका एक हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप पे चले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब इंसर्ट पे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक हेडिंग देना है। तो एंटायर रो पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटायर रो, इसके ऊपर जस्ट ऑपरेशन ये क्या होगा, हमारा एक रो क्रिएट होकर आ जाएगा। जो हमने सेकंड ऑपरेटर पढ़ा था उसका नेमिंग कर देते हैं। तो सिंपल, तो हमने पढ़ा है अरिथमेटिक ऑपरेटर, लाइक दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर। चलिए यहाँ पर बॉर्डर लगा देते तो सिंपल सेलेक्ट किए और यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर, फॉन्ट के कलर को चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है, लाइक दैट ब्लू, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हुआ है ये हमारा एडिशन है और मल्टीप्लीकेशन है। इस साइड कैसे करते हैं, तो सिंपल नेमिंग हम कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। अगेन इंसर्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस बार रो नहीं करना है, हमें कॉलम करना है। तो इंटायर कॉलम, ठीक है, एक कॉलम क्रिएट होकर आ गया हमारा, ठीक है। अब इस कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन लिख देते हैं ताकि प्रॉपर पता चले ये एडिशन का कॉलम है, ठीक है। तो सिंपल एडिशन, लाइक दैट, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक है एडिशन का, तो सिंपल अगेन सेलेक्ट किया हमने और यहाँ से कलर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, लाइक दैट, ये एडिशन का हो गया। चलिए ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, लाइक दैट मल्टीप्लीकेशन। इसको हमने ऑटो फिट कर लिया। सिंपल कैसे करते हैं, तो सिंपल कॉलम के टॉप पे जाएंगे और यहाँ डबल टैप करेंगे, ये क्या हो, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी कलर कर लेते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर था। चलिए थर्ड ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। नाउ द थर्ड ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स? रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न्स अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है एक्सेल में कुछ कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या क्या है, तो चलिए उन्हें देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन एन इक्वल टू हो गया, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे हैं। चलिए इनको इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सेल में और रिलेशनल ऑपरेटर को अच्छे से समझते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल को समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स का, सेम जैसे हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का है। और कलर हम कर देंगे सिलेक्ट, कलर हमारा येलो, ठीक है, और फॉन्ट ब्लू, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। अब चलिए इसके एग्जांपल को समझते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहले ग्रेटर देन को समझते हैं। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन। अब कुछ वैल्यू ले लेते हैं, सपोज लाइक दैट, यहाँ पर हमने इनपुट ले लिया, ठीक है, अराउंड 65, ठीक है। ये हमारा क्या है, B18 कॉलम है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ सेल देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 60 ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल है। अब ऐसा तो हम जानते हैं, सभी एक्सेल पढ़े हैं, ये तो बेसिक चीजें कि ये 65 है और ये 68, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा। यहाँ एक्सेल में हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो बेसिकली कैसे करते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो इक्वल टू साइन दिए, ठीक है। अब इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगले कॉलम को सेलेक्ट किए, ठीक, ये तो ये हो गया हमारा। अब जैसे यहाँ एंटर करेंगे B18 ग्रेटर देन C18 और ये कंडीशन ट्रू रहा तो हमारा क्या रहेगा, कंडीशन ट्रू आ जाएगा। देखिए जाहिर सी बात, यदि मैं यहाँ चेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ कर दूं 15 और वो 16 है तो फॉल्स हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा वैल्यू के अनुसार। अगर वैल्यू यहाँ ज्यादा है तब ट्रू आएगा, अगर कम है तो फॉल्स आएगा, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं कर दे रहा हूँ 65 लाइक दैट, फिल स्विच लाइक दैट, यहाँ मैं, ठीक है, लाइक दैट 34 45 लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ सारे को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, हर बार हम फॉर्मूला नहीं टाइप करते हैं, ठीक है। सिंपल इसे पकड़ कर नीचे कर देंगे तो ग्रेटर देन, सभी ग्रेटर देन, और यहाँ एक हम सिंपल कम कर दिए 23, ठीक है, और यहाँ 34 है तो जाहिर सी बात है फॉल्स आएगा, तो ये फॉल्स होगा लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमने ग्रेटर देन का समझ लिया, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है, ये होगा। चलिए अब लेस देन को समझते हैं। सिंपल, ये लेस देन का सिंबल हुआ, लेस देन, ठीक है, सेम लाइक दैट, सेम वैल्यू, ठीक है, हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। खाली क्या रहेगा फॉर्मूला, ग्रेटर देन की जगह अब क्या हो जाएगा, लेस देन। तो इक्वल टू दिए, सेल को सिलेक्ट किए, ठीक है, उसके बाद लेस देन का सिंबल दिया, अब इस सेल को सिलेक्ट किए, ठीक है, और एंटर कर दिए, तो ये फॉल्स, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए यहाँ ये पहला फॉल्स आया,
और तीसरा फॉल्स आया, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड फॉल्स है, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड ट्रू है ग्रेटर देन वाले में, तो हमारा जो कि परफेक्ट सही है, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पर हम, तो ये ग्रेटर देन हुआ, ये लेस देन, ठीक है। अब इसमें यदि इक्वल टू लगाना है, सपोज करिए दो वैल्यू बराबर है, अगर ना ग्रेटर देन है ना लेस देन है, बराबर है, तब कैसे, तो सिंपल कुछ नहीं करना रहता हमें, ठीक है। ग्रेटर देन के साथ या लेस देन के साथ हम इक्वल टू, सपोज करिए यहाँ पर भी 55 है और यहाँ भी 55 है, तो क्या हो गया हमारा, इक्वल वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ हमारा क्या था, तो सिंपल ये हमारा ग्रेटर देन था, इसको हमने कॉपी किया, सिंपल हम सिर्फ क्या ऐड कर दे रहे हैं, इक्वल ऐड कर दे रहे हैं, पेस्ट, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर भी कर देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल और इक्वल, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये थोड़ा कटा हुआ आ रहा है, तो सिंपल इसे परफेक्ट करने के लिए, मतलब पूरा दिखे, तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, सिंपल उस कॉलम के टॉप पे जाइए और यहाँ पर डबल टाइप करिए, आपका ये परफेक्ट होकर आ जाएगा। देखिए आप सिंपल यहाँ पर फिर से हम टाइप करते हैं, तो इक्वल टू दिए, ठीक है, उसके बाद कॉलम को सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन दिए, देन उसके बाद इस कॉलम को सिलेक्ट किए एंड जस्ट एंटर मारेंगे, ये हमारा आ जाएगा। तो इस बार दोनों बराबर है तो ट्रू आ गया, ठीक है। अगर ये रहेगा ग्रेटर देन रहेगा फिर भी ट्रू आ रहेगा, सपोज यहाँ 65 है, ठीक है, एक बार इक्वल नहीं है ग्रेटर देन है तो भी ट्रू आया। अब ये लेस देन हो गया, यहाँ पर लेस देन अगर हो गया 45 कर दिए तब फॉल्स आ जाएगा। तो ये सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो कि है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज एक्सेल में मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। कंबाइन मीन्स अलग अलग कंडीशन है उनको एक साथ मिला दिए और उनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट है, ठीक है। तो मल्टीपल, पहले ये क्या हो गया, एक कॉलम को हम सेलेक्ट करवा रहे हैं कुछ वैल्यू के साथ, फिर दूसरे कॉलम को कर रहे हैं, तो यहाँ दो कंडीशन है, फर्स्ट ये और सेकंड ये। चलिए इसे लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझा, रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझा और क्रिएट किया, सेम क्या करते हैं थर्ड ऑपरेटर के लिए भी एक स्पेस बना लेते हैं और वहां पर लिखेंगे सेम लाइक दैट। तो ये क्या हुआ, इसे हम इस बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं। बस क्या है, रिलेशनल की जगह हम चेंज करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये जो हमने सेलेक्ट किया है, ये कॉलम बॉक्स, ये हमारा सेल B30 है, ठीक है। तो B30 में हम कुछ पुट कर रहे हैं लाइक दैट, हमारा 25, ठीक है, और यहाँ पर लाइक दैट हम पुट कर रहे हैं 68 लाइक दैट, ठीक है। वैल्यू, ये एग्जांपल में कोई भी वैल्यू हो सकता है, मैं एग्जांपल के लिए ये वैल्यू डाल दी। अब एक वैल्यू को हम कंपेयर करवाएंगे इससे, ठीक है, और दूसरे को इससे, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली करने वाले क्या है, कुछ वैल्यू रखेंगे जो इससे कंपेयर करवाएंगे, सेम वैल्यू को इससे कंपेयर करवाएंगे, ठीक। तो सपोज क्या है हमारा, यहाँ इक्वल टू साइन दिया, ठीक है, उसके बाद सिंपल टाइप की एंड, कैप्स लॉक ऑन, ए एंड डी एंड, ठीक है, ये एंड देंगे सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैटिस को ओपन करेंगे, ठीक है, जो हम टाइप करेंगे ये फॉर्मूला बार में आएगा, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार, ठीक है, ये किया। अब उसके बाद बेसिकली कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट किए B30 को। अभी B30 क्या 10 से बड़ा है? यस 10 से बड़ा है, ठीक है। तो ये ट्रू, एक वैल्यू हो गया। अब यहाँ या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा जो रिजल्ट, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पर हम इसके स्टैटिस को क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ सिंपल कॉमा दिए। अब ये एक कंडीशन हो गया, अब दूसरे कंडीशन को लगाएंगे। तो दूसरा कंडीशन मीन्स ये कॉलम को लिए, क्या ये कॉलम भी 10 से बड़ा है? तो यस ये भी बड़ा है, और यहाँ क्लोज कर दिया, और है तो रिजल्ट हमारा कर देगा ट्रू लाइक दैट। और ये कम कर दे, ओनली 5 कर दे, तब हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा, फॉल्स। तो ये देखिए ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल कंडीशन को चेक किया जा रहा है। सिंपल एक्सेल में समझने वाले हैं, जैसे एक स्टूडेंट है, उनका 5 सब्जेक्ट है, उन सभी में पास होना जरूरी है, तो सिंपल ये इंप्लीमेंट करने वाले हम आगे, ठीक है, आगे के वीडियो में। अभी सिंपल मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ जितने भी ऑपरेटर्स। तो ये बेसिकली कौन सा हुआ, एंड ऑपरेटर। तो बेसिकली यहाँ पर ये लिख देते हैं एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। अब सिंपल एक एंड हुआ। अब ये सारे ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम एक्सेल सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी एंड ऑपरेटर को समझा। अब ये और ऑपरेटर क्या है, तो बेसिकली लॉजिकल और एटलीस्ट वन कंडीशन है ट्रू, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने 2 कंडीशन लगाए थे, यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा रिजल्ट ट्रू। लेकिन कोई और ऑपरेटर में क्या है, यदि यहाँ पर और लगा दे तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। चलिए उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सेम लाइक दैट, कॉपी एंड यहाँ पेस्ट, ठीक है। सिंपल हम सिर्फ क्या कर देते हैं, यहाँ चेंज कर देते हैं,
तो यहाँ एंड की जगह हमारा क्या हो गया, और, ठीक है, लाइक दैट। चलिए और ऑपरेटर को समझते हैं। उसके लिए सेम ये जो वैल्यू है हमारा, इस वैल्यू को का यूज करते हैं। उससे पहले हम इस वैल्यू को 25 कर देते हैं, ठीक है। अब 25 करें और एंटर किए तो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखिए सेम दोनों वैल्यू क्या हो गए हमारे 10 से बड़े। कंट्रोल सी से कॉपी और बेसिकली यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है, पेस्ट हो गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना, ऑपरेशन परफॉर्म करवाना। तो इक्वल टू दिए, ठीक है, इक्वल टू के बाद और लिखें, इस बार और टाइप करना है, ठीक है, और ऑपरेट। पैरेंथेसिस को ओपन करना है, ठीक है। अब उसके बाद सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ वैल्यू देना है, क्या ये वैल्यू हमारा, ठीक है, 30 से बड़ा है, ठीक है, 30 से बड़ा है, कॉमा दिए। ये तो 30 से बड़ा नहीं है, क्या हमारा ये वैल्यू 30 से बड़ा है, तो यस ये वैल्यू 30 से बड़ा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है और एक कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए ट्रू, क्योंकि और ऑपरेटर है। यदि यहाँ पर एंड ऑपरेटर रहता तो फॉल्स आता है, उसमें दोनों कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए, ठीक है। तो और ऑपरेटर। चलिए थर्ड ऑपरेटर को समझते हैं, जो कि है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर्स में बेसिकली होता क्या है कि इसका रिवर्स हो जाता है, रिवर्स द वैल्यू, मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि हमने एंड ऑपरेटर को समझा और ऑपरेटर को समझा, सेम लाइक दैट हम क्या करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर आए, कंट्रोल भी, यहाँ और की जगह सिंपल हम नॉट लाइक दैट। चलिए कुछ वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर 16 कर लेते हैं पुट, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पर हम इक्वल टू देंगे, इक्वल टू के बाद, ठीक है, नॉट टाइप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा नॉट आ गया, सिंपल। यहाँ पर हम पैरेंथेसिस को ओपन किए, पैरेंथेसिस को ओपन करने के बाद सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ वैल्यू देंगे, क्या 60 50 से बड़ा है, तो यस बड़ा है, लेकिन यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा, उसका उल्टा आएगा, वहां पर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। ये जैसे एंटर करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये जस्ट उसका उल्टा देता है। जब भी हमें वैल्यू को रिवर्स करना हो तो हम नॉट का यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होता, क्योंकि 60 हमारा 50 से बड़ा तो ट्रू आता है, लेकिन वो ट्रू ना देकर फॉल्स देगा, ठीक है। नाउ आज की क्लास में हमने ऑपरेटर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझा है, ठीक है। यदि आप ऑपरेटर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट कर हमें जरूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।